आवाज में इसकी शार्पनेस कम करो, स्वीट करो इसे। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, पहले जैसा करो इसे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, क्योंकि सुनना मसीह के वचनों को विश्वास पैदा करता है और उसी विश्वास से तू बड़े काम कर सकता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैंने कहा गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस योर फैमिलीज। गॉड ब्लेस योर फाइनेंसेस। मैं आपको एक ऐसी सेना के रूप में देख रहा हूं जो जीतती जा रही और आशीषित होती जा रही। मैंने कहा मैं आपको ऐसी सेना के रूप में देख रहा हूं जिसका घराना बचाया जा रहा है, जिसके रिश्तेदार बचाए जा रहे हैं। मैं आपको एक ऐसी सेना के रूप में देख रहा हूं जिसके द्वारा नगर बचाए जा रहे, जिसके द्वारा मोहल्ले बचाए जा रहे, स्टेट्स बचाई जा रही। हालेलुया। खुदावंद की हुजूरी में आपका स्वागत है। यह हुजूरी आपको सेम नहीं रहने देगी। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी चर्च। हालेलुया। आज हम अपने प्रचार की सीरीज के आखिरी पड़ाव में, क्योंकि आज हम आखिरी उस वर्ड को सुनेंगे। आमीन। हम 8 शब्दों को सुन चुके हैं, नोटेड है आपके पास? हाँ, किसके पास बाइबल नहीं है? हाथ खड़ा करो जिनके पास बाइबल नहीं है, बड़ी बाइबल। अब वो हाथ खड़ा करो जिनके पास नहीं है पर घर पे है, पर यहां लेके नहीं आए, पर वैसे है उनके पास। जिनके पास है ही नहीं, घर पे भी नहीं, यहां पे भी लेके नहीं है, हाथ खड़ा करो। कितने हैं आपको बाइबल चाहिए भाई? हालेलुया। चाहे आप मुझे आपको देनी पड़े, मैं आपको दूंगा, पर आपको चाहिए जरूर। आमीन। हालेलुया। तैयार है हम क्या? हमने 8 पॉइंट सुने। घबराहट ना पैदा होना, अलग अलग 8 पॉइंट्स आपके पास नोट होने चाहिए। आमीन। एक वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा इस वचन को शुरू करने से पहले। बाइबल कहती है वो अपने वचन के द्वारा आपको क्या करता है? चंगा करता है, आपको छूता है, आपको आजाद करता है, आपकी अगुवाई करता है, आपको छुड़ाता है, आपको मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, हर बॉन्डेज, हर बंधन से आपको फ्री करता है। जो नवा पॉइंट, नोवा पॉइंट, जो 9th पॉइंट आपकी लाइफ में आपको चाहिए रिकवरी के लिए, कि कुछ भी ऐसा आपकी लाइफ में ना हो जो शैतान ने अब तक पकड़ा हुआ हो और आप एक बेचारे की तरह देखते हो। ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं होगा अगर आप इन 9 पॉइंट्स को फॉलो करोगे। पिछले हफ्तों में संडे में बता चुका हूं 8 पॉइंट्स के बारे में। आज 9वां पॉइंट जो हम सुनेंगे, उस 9वें पॉइंट की हेडिंग है कमिटमेंट। हिंदी में आप अधीनगी लिख सकते हो। एक वायदा, एक वाचा, एक कमिटमेंट, एक अधीनगी, जो 9वां पॉइंट जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। उसके पहले हम पढ़ेंगे होशे की पुस्तक, उसका 12 बाब के वचन को, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, आप उसे देख सकते हो। उसमें लिखा, एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा यहोवा इज़राइल को मिस्र से निकाल ले आया और भविष्यद्वक्ता ही के द्वारा उसकी रक्षा हुई। आपको मैंने एक पॉइंट बोला, कमिटमेंट, अधीनगी, और इसके 2 हिस्से हैं, अधीनगी परमेश्वर के दासों की और अधीनगी परमेश्वर की। कमिटमेंट परमेश्वर की और कमिटमेंट परमेश्वर के दासों के साथ। अब ध्यान से सुनना। बाइबल कहती परमेश्वर भविष्यद्वक्ता के द्वारा, इस वचन को हम पढ़ेंगे, भविष्यद्वक्ता के द्वारा यहोवा इज़राइल को मिस्र से निकाल ले आया और भविष्यद्वक्ता ही की द्वारा उसकी रक्षा हुई। अगर ये कमिटमेंट जो आज मैं आपको सुना रहा हूं, अगर आप इसे फॉलो करेंगे, ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जो आपने अपनी लाइफ में खोई होगी। आप यीशु मसीह के नाम में कवर करोगे, रिकवर करोगे। मैं आपको एक प्रॉफिट के रूप में बोल रहा हूं। मैंने कहा आप कवर करोगे, शैतान से छीन लोगे आप। आज हम बात करेंगे क्यों हमें
खुदावंद की कमिटमेंट चाहिए और क्यों हमें खुदावंद के दास के साथ कमिटमेंट चाहिए। परमेश्वर कहता है मैं धरती पे जब काम करूंगा तो एक बंदे के द्वारा ही करूंगा। मैं अकेला कर सकता हूं लेकिन मैं करूंगा नहीं, क्योंकि मैं इंसान से प्यार करता हूं और इंसान को छुड़ाने के लिए मैं इंसान का ही यूज करूंगा, उसका ही इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। इंसान एक इंपॉर्टेंट कड़ी है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। जो कोई ये कहता है मुझे किसी चर्च की जरूरत नहीं, किसी मैन ऑफ गॉड की जरूरत नहीं, वो पूरी तरह से सच्चाई में नहीं। जब दाऊद लिखा रिकवरी करने के लिए जा रहा था परमेश्वर से पूछ के कि परमेश्वर मैं उनका पीछा करूं तो उनको जा पकड़ूंगा, तो लिखा रास्ते में उसको एक नौकर मिला था जिसको छोड़ दिया गया था रास्ते के ऊपर, और इतना बड़ा काम करने के लिए जा रहा है पर उसको फिर बंदे की जरूरत पड़ी और उससे पूछा गया कि तू मुझे बता सकता है वो लोग कहां गए। उसने कहा हां मैं तुझे बता सकता हूं, अगर तू मुझे वापिस उन लोगों के पास ना लेके जाए तो। यानी उस दाऊद के काम एक इंसान आया, इंसान एक कड़ी बना उसके डिवाइन डेस्टिनी की और उसको लेके जाने की। परमेश्वर कहता है मैं भविष्यद्वक्ता के द्वारा इजराइल को बाहर लेके आया और उसी के द्वारा उसकी रक्षा भी की। पहले हम बात करेंगे कमिटमेंट, ये क्यों जरूरी है। हम एक वचन पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 2 बाब, उसकी 18 से 19 आयत। लिखा जब वो अपने पिता रूएल के पास फिर आई तो उसने उनसे पूछा क्या कारण है कि आज तुम फुर्ती से आई हो। उन्होंने कहा एक मिस्री पुरुष ने हमको चरवाहों के हाथ से छुड़ाया और हमारे लिए बहुत जल भरकर भेड़ बकरियों को पिलाया। अपनी स्क्रीन की ओर देखो सब जन। क्या कारण है कि तुम आज बड़ी फुर्ती से आई हो। मूसा के साथ जिसकी शादी हुई, जिस लड़की की, वो 7 बहनें थी, कोई भाई नहीं था, क्योंकि चरवाही का काम भाई लोग करते थे, बहनें नहीं करती थी। पर जब किसी परिवार में अगर लड़का नहीं होता था तो लड़कियां लड़कों का काम करती थी। और वो जब चरवाहा करती थी उनकी पानी पिलाने के लिए, जब सब चरवाहे आते थे तो उस पत्थर को हिलाया जाता था कुएं के ऊपर से और तब वो पानी पिलाती थी अपनी भेड़ बकरियों को, वापस आती थी। उस दिन वो घर जल्दी चली गई और पिता ने कहा तुम जल्दी क्यों आ गई हो घर वापस। तो उन्होंने क्या कहा हम देखेंगे। उसने कहा कि एक मिस्री पुरुष ने हमको चरवाहों के हाथ से छुड़ाया और बहुत जल भरकर भेड़ बकरियों को पिलाया। और ये कौन था मिस्री पुरुष? मूसा। एक वचन हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक से, उसकी 48 से उसकी 14 आयत। तब इज़राइल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर एप्रेम के सिर पर रखा जो छोटा था, और अपना बायां हाथ बढ़ाकर मनश्शे के सिर पर रखा जो बड़ा था। उसने तो जानबूझकर ऐसा किया, नहीं तो बड़ा जो था वो मनश्शे ही था। इसी उत्पत्ति का 50 बाब वाला वचन पढ़ेंगे। अब इसको ऐसे स्क्रीन पे रहने देंगे, आधी स्क्रीन के ऊपर। अब ध्यान से सुनना, आज का वचन सुनने वाला ध्यान से सुनना। बाइबल कहती यूसुफ अपने 2 बच्चों को लेके चला। 2 बच्चे आ जाओ, छोटा चाहिए, छोटा सा, एक छोटा 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 आ जाओ, एक लंबा सा चाहिए, लंबा आ जाओ। लिखा वो अपने 2 बच्चों को अपने बाप के पास लेके चला। समझ आ रही कि नहीं? एक बड़ा था और एक, लिखा जो पुराने वचन को हम पढ़ेंगे फुल स्क्रीन के ऊपर। इज़राइल ने लिखा यानी याकूब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर एप्रेम के सिर पर रखा। और जब लिखा याकूब ऐसे खड़ा था और उसने दाहिना हाथ बढ़ाया और एप्रेम के सिर पर रखा। जब जब यूसुफ उन्हें लेके गया था ना, ऐसे लेके गया था। यहां याकूब खड़ा हो जाओ, जिसने आशीर्वाद देना है। याकूब तुम खड़े हो जाओ, और मैं यूसुफ हूं, अपने दोनों बच्चों को लेके जा रहा हूं। हाँ,
और मैंने क्या किया, बड़े को इधर रखा अपने अपने लेफ्ट हैंड साइड, ताकि जब याकूब इसे आशीष दे तो अपना दाहिना हाथ बड़े के सिर पे रखे, और जब उसे अपना लेफ्ट हैंड वो छोटे के सिर पे रखे, और मैं इस तरह से दोनों को लेके गया, हाँ दोनों को। और लिखा याकूब ने, यानी इज़राइल जिसका नाम था, क्या किया, उसको मैंने इसलिए इसको खब्बे हाथ रखा था ताकि ये सीधा अपना दाहिना हाथ इस पे रखे और बाहिना इस पे रखे, क्योंकि ये बड़ा था, मनश्शे बड़ा था। पर याकूब ने क्या किया, अपना दाहिना हाथ उसने एफ्रेम के सिर पे रखा और बाहिना हाथ अपना मनश्शे पे रखा। और उसने कहा, यूसुफ ने, कहता बाप ऐसा मत कर, ये बड़ा है तो दाहिना हाथ इस पे रख। कहता नहीं, ऐसा नहीं, इससे भी बड़ी बड़ी जातियां जन्मेंगी, पर जो इससे भी बड़ी बड़ी जातियां जन्मेंगी, लेकिन जो छोटा है जिसपे मैंने दाहिना हाथ रखा है, ये श्रेष्ठ होगा सबसे ज्यादा। अब सुनो, अभी सुनो, अभी तो सिर्फ बोला है ना, आगे रिजल्ट तो नहीं आया। 50 आयत पे पढ़ेंगे हम, रिजल्ट आया, 50 आयत निकालेंगे, 50 बाब की 23 आयत में लिखा, सुनो, यूसुफ यानी मैं, जो मैं इन दोनों बच्चों को लेके आया, पूरा करो स्क्रीन पे, वचन को पूरा करो। यूसुफ एफ्रेम के पड़पोतों तक को देखने पाया। एफ्रेम ये है छोटा जिसपे दाहिना हाथ रखा था, और लिखा और मनश्शे के पोते को देखने पाया। अब ये बताओ, छोटे के पड़पोते हो गए और बड़ा अभी पोतों में है। अब समझ आ रही मेरे आपको? किसके पड़पोते हुए? एफ्रेम के, जिसपे दाहिना हाथ रखा था, पर है वो क्या था? अब आपकी फैमिली में जो बड़ा भाई है, उसकी शादी पहले होगी, उसके बच्चे भी पहले होंगे, उनकी शादी भी पहले होगी, उसके बच्चे भी जल्दी। पर यहां था छोटा जिसपे आशीष रिलीज हुई थी, वो अपनी लाइफ में फास्ट था दूसरों से। जाओ, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी जब आपका फादर या स्पिरिचुअल फादर या कोई मैन ऑफ गॉड आपकी लाइफ पे ब्लेसिंग्स को रिलीज करता है, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि आपने ये काम इतनी जल्दी कैसे कर लिया। मूसा उसकी लाइफ में आया तो उसके बाप ने कहा, ओए तू जल्दी कैसे वापस आ गई? कहती एक बंदे ने हमारी हेल्प की, जो मूसा था, खुदावंद का खास लीडरशिप के लिए चुना गया दास। सेम यूसुफ कहता एफ्रेम के पड़पोते देखने पाया और मनश्शे के जो बड़ा था उसके पोते देखने पाया। आप जब खुदावंद के वचनों के ऊपर चलते हैं और कमिट रहते हैं एक मिनिस्ट्री में, एक खुदावंद के दास के साथ, आप हमेशा दूसरे लोगों से ज्यादा तेज होंगे। यह बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा इजराइल को छुड़ाया और भविष्यद्वक्ता के द्वारा इजराइल की रक्षा की। और बाइबल कहती, उसने पूछा, ए लड़कियों तुम जल्दी कैसे आ गई आज? कहती एक डिवाइन हेल्पर ने हमारी क्या की? हेल्प की। और वो कौन था डिवाइन हेल्पर? मूसा। यानी जब आप एक राइट जगह पे होते, राइट चर्च पे होते, आपकी स्पीड दूसरे क्रिश्चियन से ज्यादा होगी। अगर आप जिस भी जीवित चर्च का हिस्सा होंगे, अगर वो चर्च जीवित है, अगर वो दास खुदावंद का ओरिजिनल है, उसको कोई परवाह नहीं है पब्लिक की, उसे कोई टेंशन नहीं है, फेक मिरेकल्स नहीं है, फेक प्रोफेसीज नहीं है, आप हमेशा उस जगह पे टाइम से पहले आशीषित होंगे। और ये परमेश्वर की मर्जी है कि डिले आपकी लाइफ में ना हो, डिले आपकी लाइफ में ना हो, ये प्रभु की मर्जी। जब मैं मिनिस्ट्री में बुलाया गया परमेश्वर के द्वारा, तो मैंने ऐसा सुना था पास्टर्स के मुंह से कि जब कलीसिया 100 तक पहुंचती है, तो जब 150 हो जाती है 2 साल में, फिर उसे टूटना होता है, टूट के फिर 75 पे आ जाती है, फिर धीरे धीरे 100 पे आती है। अगर वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है तो परमेश्वर की ओर से, और ऐसा प्रभु काम करता है। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रेरितों के काम में लिखा, उनकी संख्या इतनी बढ़ गई कि वो गिनने में नहीं आती थी। एक एक दिन में 4-4 हजार बपतिस्मे होते थे, एक एक दिन में 5-5 हजार लोग परमेश्वर का वचन सुनते थे। उस जमाने में जब लाउड स्पीकर नहीं था, माइक नहीं था। हालेलुया। और जब चर्च उठी, जब खड़ी हुई, तो रिजल्ट आपके सामने। आज गुरदासपुर के टेंट ओवरफ्लो सब भरे पड़े, अंदर भरे पड़े।
और ये शुरुआत है, हर हर शहर में ऐसा होगा। आप देखना, बाइबल कहती है अगर हम डिवाइन हेल्पर को पहचान जाएं तो जो लोग दूसरे 60 साल 30 साल में जो करते हैं, आप उसे 10 साल 5 साल में 6 महीने में भी कर सकते हैं। बाइबल कहती है कमिटमेंट का होना जरूरी है, मिनिस्ट्री के साथ, खुदावंद के दास के साथ और परमेश्वर के साथ। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के इस वचन को पढ़ें, आप जानते हैं कि आप सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग है। और जब मूसा इज़राइल को छुड़ाने के लिए गया तो परमेश्वर ने एक वचन कहा था उनको, हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक 6 बाब। सुनो ध्यान से। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूं, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ, और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश जिसमें वो परदेशी होकर रहते हैं, मैं उन्हें दूं। ध्यान से सुनो। मूसा के ऊपर परमेश्वर ने प्रकट किया कि मैं कभी भी यहोवा के नाम से अब्राहम किसी के ऊपर प्रकट नहीं हुआ, पर मैं तुझे इस बात का प्रगटावा करता हूं कि मेरा नाम क्या है, यहोवा। और यह छुड़ाने से पहले था। याद रखो, आपकी छुटकारा परमेश्वर के वचन की गहराई में, और वो वचन की गहराई परमेश्वर अपने दास को देता है हमेशा। और बाइबल कहती है जब परमेश्वर के वचन की गहराई मूसा के ऊपर प्रकट की गई कि छुड़ाने से पहले, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम बड़ी है, इनकी प्रॉब्लम यूनिक है, इन्हें नई रेवलेशन की जरूरत है, तो वो मैं तुझे देता हूं कि मेरा नाम यहोवा है। ये इम्पॉसिबल था कि पंजाब में इतनी बड़ी चर्च खड़ी की जाए उस बंदे के द्वारा जिसके पास 10 रुपए भी नहीं है सेवकाई के लिए। अब था क्या? अब ये था कि हां, एक 10 मरले जगह ली जाए, क्योंकि मेरी फैमिली के पास 20 मरले का प्लॉट था, उसमें एक चर्च बनाया जाए, फिर लोगों को बुलाया जाए। ये पंजाब के लोगों का हल नहीं था। और परमेश्वर ने मुझे प्रकट किया कि मुझे वेट नहीं करना, मुझे टेंट लगा के चर्च लगानी। और ये रेवलेशन परमेश्वर प्रकट करता गया अलग अलग चीजों में, जो मैं सब चीजें आपको बता नहीं सकता। और टेंट चर्च शुरू हुई, जो पहले नहीं होती थी, ये रेगुलर नहीं था। मैं घूमने के लिए गया एक जगह, पता नहीं कौन सा पहाड़ था वो, और मैं वहां एक चर्च में था, चर्च को देख रहा था। वहां एक औरत आई और उससे बातें होने लगी प्रभु के बारे में। और मैंने कहा कि आपने कहीं खांबरा चर्च देखा है? कहती ले, वो भी कोई चर्च? टेंटा जो चर्च लांदे हैं, चर्च तो होता है बिल्डिंग बनी हो। और मैं वहां सोच रहा था कि ये रीजन था पहले बेदारी ना आने का। लोग बाउंड थे, चीजों के ऊपर निर्भर थे। टेंट होगा, चर्च होगी, बिल्डिंग होगी, अच्छी जगह होगी। जब परमेश्वर ने लोगों को छुड़ाना होता है, वो एक ऐसी रेवलेशन देता है जो पहले कभी ना हुई। और हुआ क्या? चलो टेंट लगाओ, गर्मी है जी, बहुत गर्मी, टेंट के नीचे भड़ता बना हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, भड़ता बनने दो, लगाओ टेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस टेंट चर्च को देख के आज हर बंदा टेंट चर्च ओपन करना चाहता है। आप इंटरनेट खोल के देख लो, हर बंदा टेंट में, उसको बोलो भवन बना लो, नहीं टेंट में लगाना है। अब जब अंदर वाला भवन इस साल हम एंटर करेंगे तो शायद अब लोग वो सोचेंगे चलो हम भी भवन बनाएं। आमीन। यानी एक नई रेवलेशन प्रकट की जाती है, परमेश्वर अपने दास के ऊपर प्रकट करता है लोगों को छुड़ाने के लिए। बिल्डिंग प्रॉब्लम नहीं थी हमारे लिए अब, क्योंकि बिल्डिंग अभी बनानी नहीं थी। टेंट का क्या है, एक 2000 का टेंट और लिया और जोड़ दिया, और लिया और जोड़ दिया। आज लाखों लोग आप यहां पे हो, लाखों लोग गुरदासपुर में बैठे, लाखों ऑनलाइन सुन रहे। आप समझ रहे मेरी बात को? ये चीजें महीनों में, ये गुरदासपुर की चर्च आज की, और अभी ये 1 घंटा पहले की फोटो होगी। आप समझो मेरी बात। लाखों लोगों को भवन में लेके आना शुरुआत में ये पॉसिबल नहीं था। और बाइबल कहती जब वो लोग परमेश्वर के दास की बात सुनेंगे तो वो
100% ब्लेस्ड होंगे, क्योंकि इसी काम के लिए परमेश्वर ने उसको चुना है। आमीन। इमेजिन करो अगर लोग बोलते अरे नहीं यार टेंट वाला चर्च चर्च थोड़ी होता है, वो तो वैसे ही है, चर्च तो ऐसा होता है, बिल्डिंग बनी होती है ऐसी ऐसी, ऊपर क्रॉस लगा होता है, तो आज वो अपनी बीमारियों में घर ही बैठे होते। आज कोई बैठ रहा है उसकी रसौलियां निकल रही, हाँ बैठे बैठे। किसी का ब्लड कैंसर गायब हो रहा है, किसी का एड्स गायब, बैठे बैठे ही टेस्ट रिपोर्ट सारी कि हो क्या रहा है ये। आज भी जब आप वचन सुन रहे हो, परमेश्वर आपको फ्री कर रहा है। एंजल्स उन जादू टोना करने वालों के खिलाफ जो आपके खिलाफ करते हैं, वो उनके घर जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आप अपने घरों में बंधन टूटते हुए देखोगे, शैतान को आप मसलता हुआ देखोगे अपने पैरों के नीचे, और हर एक रुकावट जो आपकी लाइफ का हिस्सा आज खत्म है यीशु मसीह के नाम में। सुनो, मैं आपको यीशु मसीह के नाम में कहता हूं, परमेश्वर ने मुझे चुना आपको छुड़ाने के लिए, और आप छुड़ाए जाओगे अगर आप बिलीव करोगे तो। हालेलुया। आज प्रॉब्लम यह है कि जब लोग वचन नहीं जानते और उनको मालूम नहीं कि हमें एक राइट चर्च का, जीवित चर्च का, सिर्फ खामब्रे नहीं, बहुत सारी जीवित चर्चें, मुझे उनका हिस्सा बनना जरूरी। आमीन। मुझे कमिटेड रहना बहुत जरूरी है। याद रखो, मूसा के बाद जो बंदा चुना गया वो यहोशू था, और अगर आप यहोशू की लाइफ स्टोरी सुने तो वो मूसा को कभी नहीं छोड़ता था। दिन रात, अगर मूसा टेंट के अंदर है वो टेंट के बाहर था, मूसा घर चला गया वो टेंट के अंदर ही रहा कि मैंने टेंट की रक्षा करनी। मूसा पहाड़ पे परमेश्वर की आराधना करने के लिए फास्टिंग में गया, वो अध बिचकाले पहाड़ पे वेट कर रहा है मूसा की, और लोगों के पास नहीं गया, और उतने दिन तक इंतजार करता रहा। कोई खाने को नहीं, कोई पीने को नहीं, कोई फल मिल गया खा लिया, कहीं पानी मिल गया पी लिया। ऐसी टफ लाइफ के बाद परमेश्वर ने उसे चुना, जबकि बहुत सारे अनॉइंटेड, बहुत सारे गिफ्टेड, बहुत सारे लोग थे जो चुने जा सकते थे, लेकिन एक कमिटेड बंदा चुना गया मूसा के बाद सेवा के लिए। परमेश्वर गिफ्टेड को हो सकता है ना चुने, पर कमिटेड को वो गिफ्टेड भी कर सकता है और उसको चुन भी सकता है। आप समझ रहे हैं? एक कमिटेड व्यक्ति जो अपनी चर्च के प्रति कमिटेड है, जो अपने मैन ऑफ गॉड के प्रति कमिटेड है, जो अपने परमेश्वर के प्रति कमिटेड है, उसके प्रति पूरा अधीन है, उसके प्रति पूरा जुड़ा हुआ है। मैंने एक बात नोटिस की, जब भी कोई मैन ऑफ गॉड जो आपके ऊपर अथॉरिटी रखता हो, आपको कोई बात बोले, आज आप उसको ना मानो, लेकिन कल आपको माननी पड़ेगी दुखों के साथ। और आज आपको वो नॉनसेंस लग सकती, लेकिन कल आपको उसका रिजल्ट मालूम होगा। मैं तो सोचता हूं लोग कई मूर्ख हैं, क्योंकि हमारा मैन ऑफ गॉड जब हमें सिर्फ इशारा ही करे तो हम समझ जाते हैं। आज लोग डायरेक्ट बात भी कई बार नहीं समझते। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा, अगर 9th पॉइंट, अगर कमिटमेंट आपकी लाइफ के अंदर है, ये चर्च सिर्फ मेरा नहीं है, आपका भी, ये मिनिस्ट्री सिर्फ मेरी नहीं है, आपकी भी। अगर आप अपनी लाइफ में कमिटेड है, एक मिनिस्ट्री में, एक मैन ऑफ गॉड के नीचे, परमेश्वर के नीचे, आप बहुत फास्ट होंगे दूसरे लोगों से। आप जब भी बाइबल में कहीं फास्ट देखोगे, कहीं तेजी देखोगे, तो उसके पीछे एक इंसान होगा जिसके ऊपर परमेश्वर का हाथ है। हालेलुया। उसने कहा, तुम जल्दी कैसे आ गई? कहती एक पुरुष ने हमारी सहायता की। पुरुष कौन था? मूसा। हालेलुया। अब डिपेंड ये करता है कि आप कमिटेड हैं या नहीं। एक वचन उसके बाद हम पढ़ेंगे, निर्गमन का अगला वचन हम पढ़ेंगे। मूसा ने यहोवा से कहा, हे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था, ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। सब अपनी स्क्रीन में देखो और पढ़ो इसे एक सेकंड के लिए। अपनी बाइबल में खोलो और पढ़ो उसे। निर्गमन 4 उसकी 10 आयत। सब पढ़ो, निकालो उसे। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। परमेश्वर मूसा के सामने प्रकट होता है। कैसे प्रकट हुआ? कि एक झाड़ी जल रही है, आग लगी हुई है, लेकिन झाड़ी काली नहीं हो रही, झाड़ी जल नहीं रही, लेकिन आग झाड़ी पे लगी। मूसा ने कहा, ये मैंने पहली बार देखा ऐसा कि ये झाड़ी ऐसी है
या आग कोई अलग है? वो लिखा, वो जब देखने के लिए करीब आया तो परमेश्वर ने कहा, हे मूसा, अपने पांव से जूती उतार, क्योंकि जिस जगह पे तू खड़ा है वो पवित्र भूमि। और बाइबल कहती है जब मूसा उसके पास गया तो परमेश्वर ने कहा, मैंने इजराइलियों के दुखों पर दृष्टि की, मैंने उनकी प्रार्थनाओं पर मन लगाया, मैंने उनकी आहों के ऊपर मन लगाया, मैं तुम्हें भेजना चाहता हूं कि तू जा और उन लोगों को छुड़ाए। पहले तो मूसा आना का नहीं करता रहा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। परमेश्वर ने कहा, तेरे हाथ पे क्या है? कहता सोटी है, फेंक दे इसको, ये सांप बन जाएगी। लेकिन मूसा सामने से भागा। परमेश्वर ने कहा, मत डर, उसको पूंछ से पकड़। वो फिर से छड़ी बन गई। दूसरा, जब तू अपना हाथ अपने कंबल के अंदर करेगा, अपने शॉल के अंदर, तो वो कोड़ी हो जाएगा। फिर से दोबारा करेगा, वो साफ हो जाएगा। अगर ये भी चिन्हों का वो यकीन ना करें तो नील नदी से थोड़ा जल निकालना, भूमि में डालना, वो लहू बन जाएगा। सब बातें हो गई, सब एग्रीमेंट हो गए, परमेश्वर ने तैयार कर लिया। फिर मूसा कहता, नहीं नहीं मैं नहीं जाना, मैं मुंह का भद्दा हूं, मैं जीभ का, मैं तैतेदा हूं, हाँ, मैं नहीं दाना, दीव का क्या हूं? भद्दा हूं। आप जानते परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने कहा, उसकी अगली आयत को हम पढ़ेंगे। ओके, उसी वचन को हम पढ़ेंगे। मैं मुंह और जीभ का क्या हूं? अगर हम इसके अगला वचन पढ़ें, इसके आगे पढ़ें, तो परमेश्वर ने पता क्या कहा? ठीक है, यहोवा ने सबको गूंगा बहरा बोलने